Good morning, students of class 10. I am going to teach you bio, chapter first, life process, excretion. Last day, transportation या कहें सर्कुलेशन कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग एक्सक्रेशन के बारे में जानेंगे। एक्सक्रेशन का क्या मतलब होता है? तो रिमूवल ऑफ सेलुलर वेस्ट फ्रॉम बॉडी। हमारे बॉडी में, बॉडी सेल्स में बहुत तरह के बायोकेमिकल रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते रहते हैं और जिसका रिजल्ट होता है कि बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स यानी गंदगी बनते हैं। तो शरीर से या सेल से इनको बाहर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि ये बहुत देर तक रह जाएंगे, ये वेस्ट यदि हमारे बॉडी में थोड़ा ज़्यादा समय तक रह जाएंगे तो बहुत तरह के डिजॉर्डर्स, बीमारी पैदा होंगे। इसीलिए इसका रिमूवल, सेलुलर वेस्ट का रिमूवल बहुत ज़रूरी है और रिमूवल ऑफ सेलुलर वेस्ट को ही एक्सक्रेशन कहते हैं। आप लोग देखें, अपने बुक के पेज नंबर 67 में देखिए एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। इसी को एक्सक्रेशन करते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसके बॉडी में, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, उसके सेल्स में बहुत सारे वेस्ट प्रोड्यूस्ड होते हैं और वे जहरीले होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। यदि नहीं हटाया गया तो बहुत तरह के डिजॉर्डर्स पैदा करेंगे। तो ये एक्सक्रेशन का इम्पोर्टेंस है। तो इसी प्रोसेस को, टॉक्सिक सब्सटेंसेस के हटाने का जो प्रोसेस है, उसी को हम एक्सक्रेशन कहते हैं। ये प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। सबसे पहले हम लोग एक्सक्रेशन इन प्लांट्स देखेंगे। देखिए, एक्सक्रेशन इन प्लांट्स, नो स्पेशल सिस्टम फॉर एक्सक्रेशन इन प्लांट्स। हम लोगों के बॉडी में एक्सक्रेशन के लिए एक स्पेशल सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, लेकिन पौधों में इस प्रकार का कोई सिस्टम या कोई स्पेशल ऑर्गन अवेलेबल नहीं होता है। वजह क्या है? वजह है कि एक्सक्रेशन जो है प्लांट में बहुत स्लो होता है। इज वेरी स्लो इन प्लांट्स एंड इन वेरी लेस इन क्वांटिटी, और बहुत कम मात्रा में होता है। वेरी लेस इन क्वांटिटी, बहुत कम मात्रा में पौधों में एक्सक्रेशन होता है, इसलिए कोई स्पेशल सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती है। वाई, क्यों ऐसा होता है कि बहुत कम क्वांटिटी में एक्सक्रेशन होता है? तो ड्यू टू लो रिक्वायरमेंट, पौधों का जो भी रिक्वायरमेंट है वो बहुत लो होता है, और रिक्वायरमेंट कम है तो वेस्ट भी कम बनेगा। और दूसरी बात ये है, रीयूज कैपेसिटी ऑफ वेस्ट। पौधों में एक क्षमता है अपने वेस्ट को फिर से दोबारा यूज करने का, रीयूज कैपेसिटी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, फोटोसिंथेसिस में CO2 लेता है और ऑक्सीजन बनता है वेस्ट के रूप में, और इस ऑक्सीजन को पौधे रेस्पायरेशन में यूज कर लेते हैं। या कहें रेस्पायरेशन में O2 लेता है और CO2 छोड़ता है, CO2 रिलीज करता है, CO2 वेस्ट हो गया रेस्पायरेशन का, और इस CO2 को फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेता है। तो इस तरह से पौधों में एक कैपेसिटी है रीयूज करने का, वेस्ट का, रीयूज वेस्ट का कैपेसिटी है। इस वजह से एक्सक्रेशन जो है पौधों में बहुत कम मात्रा में होता है। और जनरली पौधों में एक्सक्रेशन होता क्या है? तो CO2 रेस्पायरेशन में, O2 फोटोसिंथेसिस में, वाटर वेपर ट्रांसपायरेशन में। तो ये सब चीज़ें जो है मेन वेस्ट है प्लांट्स में। साथ ही साथ कुछ पौधों में आप गोंद जैसा, कुछ सहजन के पौधा में, बबूल के पौधे में आप गोंद जैसा कुछ लिक्विड देखते हैं, सेमी सॉलिड सब्सटेंस देखते हैं आप वहाँ पे। तो जो गम्स है गोंद जैसा, या रेसिन है, या रबर के पौधे में जो रबर का दूध निकलता है जिससे रबर बनता है, वो सभी जो है रेफाइड्स है। ये सभी प्लांट वेस्ट का एग्जाम्पल है। यदि आपको एग्जाम में आए कुछ प्लांट वेस्ट का नाम बताइए तो आप ये सब बता सकते हैं, गम्स, रेसिन, रेफाइड, ये सब। इन सारे वेस्ट से और भी तरह तरह के वेस्ट पौधों से निकलते हैं, और उससे छुटकारा पाने का
पौधे क्या उपाय करते हैं, कोई स्पेशल सिस्टम तो नहीं है। तो पौधों में बाई फॉलिंग लीव्स, फ्रूट्स एंड बार्क, पत्तों को गिराकर, आप देखते हैं साल में एक बार पत्ते गिर जाते हैं, फल गिरता है, साथ ही छाल, पेड़ के चारों जो छाल होता है वो भी साल में एक बार रिलीज होता है, छूटता है। तो इन सब के सहारे प्लांट्स गेट रीड ऑफ वेस्ट, अपने वेस्ट से छुटकारा पाते हैं। पौधों का जो वेस्ट है वो लिव्स में जमा होते जाता है और एक बार साल भर में पत्ता नीचे गिर जाता है, इस तरह से वेस्ट से छुटकारा मिल जाता है। फ्रूट्स में भी वेस्ट स्टोर होता है। बहुत सारा पौधा है जिसका फ्रूट पॉइजनस होता है, क्यों? क्योंकि उसमें पौधे का पॉइजन जो है, वेस्ट प्रोडक्ट जो है जमा है। और ऐसे हर फल में जिसको हम लोग खाते हैं उसमें भी वेस्ट जमा होता है, उसके जहाँ पे जुड़ा होता है पौधा से, उसके डंठल के पास ना। इसलिए कहते हैं फल को खाने के पहले पानी में थोड़ा छोड़ देना चाहिए ताकि उसका वेस्ट जो है निकल जाए। बार्क, छाल, पौधे का छाल जो है साल में एक बार जरूर एक छाल जो है एक लेयर छोड़ता है, तो उसमें भी ये वेस्ट जो है बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से प्लांट वेस्ट से छुटकारा पाता है। कुछ प्लांट जो है रूट के जरिए सॉइल में वेस्ट जो है रिलीज करते हैं, और यही वजह है कि कुछ पौधे, बहुत सारे खेत जो है, यदि कोई पौधा उगाया जाता है तो उसका मिट्टी जो है बंजर हो जाता है, क्योंकि उसका जड़ जो है मिट्टी में वेस्ट रिलीज करता है जो कि टॉक्सिक होता है। तो इस तरह से पौधे जो है अपने वेस्ट से छुटकारा पाते हैं। देखिए, द मेन वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन। The gaseous waste of respiration and photosynthesis in plants are removed through the stomata in leaves. स्टोमाटा के थ्रू जो है बाहर निकलता है, एंड लेंटिसेल्स, स्टेम में लेंटिसेल्स के थ्रू। जानते हैं गैसियस एक्सचेंज होता है पौधों में, लिव्स में स्टोमाटा के थ्रू, स्टेम में लेंटिसेल के थ्रू, और रूट में रूट हेयर्स के थ्रू रिलीज होता है। तो इस तरह से ये वेस्ट से छुटकारा पाते हैं पौधे। देखिए सबसे लास्ट पैराग्राफ में, पेज नंबर 67 में, द प्लांट्स ऑल्सो स्टोर सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स इन देयर बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स का मतलब लिव्स में भी स्टोर कर सकता है। किसी का पत्ता पॉइजनस होता है, किसी का फल पॉइजनस, किसी का बीज पॉइजनस होता है। हम किसी पौधा का बीज नहीं खाते हैं, फल खाते हैं, बीज नहीं खाते, या किसी का बीज खाते हैं, फल नहीं खाते हैं। तो डिफरेंट जो पॉइजनस पार्ट है उसको हम नहीं खाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो पॉइजन को जमा रखता है और बाद में उन पार्ट्स को वो रिलीज कर देता है, छोड़ देता है। जैसे पत्ता गिरा देता है, फ्रूट को हटा देता है, तो इस प्रकार से छाल को हटा देता है। इस प्रकार से वो पॉइजनस सबस्टांसेस से, टॉक्सिक सबस्टांसेस से वो मुक्ति पाता है, जो कि उसका सेलुलर वेस्ट है। देखिए यहाँ पे कुछ तरीका दिया हुआ जिन तरीकों से पौधा अपना सेलुलर वेस्ट से मुक्ति पाता है, यानी एक्सक्रेशन करता है। पहला है, द प्लांट्स गेट रीड ऑफ गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू स्टोमाटा इन लीव्स एंड लेंटिसेल्स इन द स्टेम। दूसरा है, द प्लांट्स गेट रीड ऑफ स्टोर्ड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट बाय द शेडिंग ऑफ लीव्स, यानी पत्ते को गिरा करके, पीलिंग ऑफ बार्क, बार्क को छोड़ करके, एंड फेलिंग ऑफ फ्रूट्स। थर्ड, द प्लांट्स गेट रीड ऑफ वेस्ट बाय सेक्रेटिंग देम इन द फॉर्म ऑफ गम्स एंड रेसिन्स। फोर्थ, plants also excrete some waste substances into the soil around them. तो इस तरह से पौधे अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से एक्सक्रेशन इन प्लांट्स कंप्लीट हो गया। और एक बात और ध्यान दीजिएगा एक्सक्रेशन के बारे में, कि ये हमेशा सेलुलर वेस्ट के रिमूवल को ही कहते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर करना, ये एक्सक्रेशन की गिनती में नहीं आता है। कुछ लोग ऐसा समझ लेते हैं कि ये भी एक्सक्रेशन की गिनती में आता है, क्योंकि ये भी वेस्ट है और वेस्ट को बाहर करना एक्सक्रेशन कहलाता है।
लेकिन अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर करना एक्सक्रीशन की गिनती में नहीं आता है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो वेस्ट है, बट सेलुलर वेस्ट नहीं है, ये सेल के अंदर प्रोड्यूस्ड नहीं हुआ है। एक्सक्रीशन उसी को कहते हैं जो सेल में बना हुआ वेस्ट होता है ना। अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर करना इजेशन कहलाता है, जो कि न्यूट्रिशन चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं। इजेशन होलोजोइक न्यूट्रिशन का सबसे लास्ट स्टेप इजेशन। तो एक्सक्रीशन और इजेशन में अंतर आप लोग समझ लीजिएगा अच्छे से, इसमें गलती नहीं करिएगा। सेलुलर वेस्ट को बाहर करना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। अब आप लोग होमवर्क नोट करिएगा। होमवर्क डिफाइन एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन को डिफाइन करें। और सेकंड थिंग है, सेकंड क्वेश्चन, प्लांट्स एक्सक्रेट वेरी लेस। प्लांट्स जो है बहुत कम मात्रा में एक्सक्रीशन करता है, वाई, क्यों, क्या वजह है। तो इस तरह से आज प्लांट्स का एक्सक्रीशन कंप्लीट हुआ। इट्स ओके, थैंक यू।